हाँ प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इंग्लिश के सेक्शन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि कल की जो मैंने एक्सरसाइज आपको डाली थी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मुकम्मल एक्सरसाइज है ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ साथ, उसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं, उसमें बाकी चीज़ें जो हैं। तो अब उसमें खास एक पोर्शन आता है, वो आता है हमारे पास नोट्स नोट्स और पैराग्राफ राइटिंग। तो मैं चाहता हूँ इस पर हम बात आज करें। आज 10 मई 2021 को मैं आपको फिर एक मर्तबा वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ अपने ऑफलाइन क्लास में। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल अपने घरों में महफूज होंगे, किताबों पर होंगे और उधर उधर घूमने की कोशिश ना करते होंगे, जिससे अल्लाह ना करे कि हमारी जान किसी मुसीबत में फंस जाए, जैसे कि आप जानते हैं कोविड की वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ये पेज आपके स्क्रीन पे सिलेक्ट कर, देखिए यही जो है। तो अगर हम टेक्स्ट का पेज लेंगे, अब यहाँ देखिए, ये आप देखिए स्क्रीन पे है लैंग्वेज वर्क। ये मेरे पास बुक इस वक्त है, ये है पेज नंबर 114। 114 पे ये है एक्चुअली। तो यहाँ ये लैंग्वेज वर्क जो यहाँ पर है, यहाँ नोट्स। एक तो नोट्स होता है और दूसरा होता है पैराग्राफ राइटिंग। नोट्स में कुछ हमें ऐसे कुछ चंद मोटे मोटे अल्फाज दिए होते हैं, जिनको हम जोड़ के, उनको सम अप करके, सेंटेंसेस का रंग दे के हम एक पैराग्राफ या एक पैसेज की सूरत में उसको डेवलप करते हैं, तो उसको पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ दिखा, आप देख लो यहाँ पे नोट्स जो है वो है न्यू क्लब, द कारावान, एम, अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग नेचर, activities, fortnightly having trips or expedition in neighboring hills and countryside, membership classes 9 to 12th, 10th to 12th, and preliminary discussion in common room on August 20th. After school hours, interested students can sign up, permission granted by the principal. तो एक्चुअली क्या है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लगाया है। देखो, इसको मैंने इन्हें, ये क्वेश्चन जो आपकी बुक पे है, ये लैंग्वेज वर्क, इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया है, ये इस तरह मैंने बनाया है। लेकिन हम किस चीज़ को पिकअप करेंगे, किन चीज़ों को जोड़ेंगे आपस में, ताकि हमें जो ये है जैसे ये मिल सके। ठीक है, तो जब हम इस चीज़ पर नज़र डालेंगे, तो इन सूरतों में, अगर ये जब पार्ट्स में दिए हों, फ्रैक्शंस में, पीस मील्स में दिए हों, तो वर्ड्स दिए हों, तो वहाँ पर जो इनको हम वहाँ पर नोट्स कहते हैं। तो इन नोट्स को हमें कलेक्टिव करना होता है और हमें इनको एक ऐसी शेप देनी होती है जिससे इसका पूरा मतलब निकले और हमें पैसेज की सूरत में या पैराग्राफ की सूरत में हमारे सामने ये मुकम्मल तौर आ जाए। ठीक है, इबारत की सूरत में। तो हम ये न्यू क्लब, द कारावान, द एम वगैरह, इन चीज़ों को जोड़ के इनका एक रिदम रखेंगे, इनका एक ऑर्डर रखेंगे कि कौन चीज़ कहाँ पर आएगा, कौन लफ्ज़ किस के सेंटेंस में आएगा, उस प्रकार से, उस हिसाब से हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली पैराग्राफ मेकिंग और पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो इन नोट्स को हम उठाएंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर, देखिए, द स्कूल इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू हॉबी क्लब, द कारावान। तो पहला आप देखिए स्क्रीन पर, जो न्यू क्लब आ गया, उसका नाम जो है कारावान, यानी स्कूल जो है, द स्कूल इज डिजायरस, द स्कूल इज होपिंग टू डेवलप अ स्कूल क्लब बाय द नेम कारावान। यानी स्कूल जो है, स्कूल अथॉरिटी जो है, स्कूल की मैनेजमेंट जो है, वो चाहते हैं कि हम स्कूल का एक क्लब बनाएंगे, और उस स्कूल का क्लब का नाम क्या रखना है, वो हमें दिया है नोट्स में, वो रखना है कारावान। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। ठीक है, the aim of the club will be to make students understand and enjoy nature, and activities include fortnightly hiking trips of expeditions. अब एम जो यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर एम का इस्तेमाल भी हुआ और अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग नेचर भी इस्तेमाल है। यानी अब जो हमने क्लब बनाया, अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड एंजॉय नेचर, एक्टिविटीज इंक्लूड फोर्टनाइटली हिकिंग ट्रिप्स ऑफ द एक्सपेडिशंस। यानी इसका मतलब ये है कि बच्चों में हम उस चीज़ को उजागर करें, बच्चों में हम एक एंजॉय करने का एक, ये जो है, एक मौका दें, ताकि वो नेचर, कुदरत और कुदरत में होने वाली एक्टिविटीज़ जो है उनके फोर्टनाइटली, हम यूजली कहते हैं 15 दिनों के बाद, यानी हम हर एक 15 दिनों के बाद स्कूल के बच्चों को कहीं ले जाना चाहते हैं, ताकि वो कुदरत का नज़ारा करें और मुख्तलिफ चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो जाए। अब जो है दूसरा यहाँ पर लिखा है, मेंबरशिप ऑफ द न्यू क्लब विल बी ओपन ओनली टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th। अब एक चीज़ होती है कि जब भी, वेन एवर वी आर गोइंग टू लॉन्च अ प्रोग्राम इन द स्कूल, ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, राइट फ्रॉम द फर्स्ट, इफ इज हाई स्कूल और मिडिल स्कूल, राइट फ्रॉम द फर्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स दे गेट डिजायर्ड, दे आर, दे डू विश टू ज्वाइन दैट प्रोग्राम। ठीक है, यानी अगर हम स्कूल में कोई
ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें बड़े बच्चों की ज़रूरत है, लेकिन उसमें छोटे बच्चे वो भी उछलते हैं, ये बच्चों का एक नेचर होता है, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ पर अब परमिशन जो है, परमिसिबिलिटी जो है वो किन बच्चों के लिए होगी, यानी हमें बच्चों को 10-15 दिन के बाद किसी हेल्थ रिजॉर्ट में लेना है, किसी माउंटेन हिल पे लेना है, तो वहाँ पर जो है मैं एक एज ग्रुप को सिलेक्ट करना है बच्चों को, हम वहाँ पर छोटे बच्चे नहीं ले सकते। इसीलिए यहाँ पर बोला कि उन्हीं बच्चों के लिए है जो क्लास 9th से 12th तक जिनका दाखिला हो, जो स्कूल में पढ़ते हों। अब यहाँ लिखा द मेंबर्स ऑफ द न्यू क्लब विल बी ओनली ओपन टू स्टूडेंट्स क्लासेस एंड 9 to 10th. Now the students from 9th to 12th will be, they only those students will be granted permission to be in this club, ठीक है। तो यहाँ पर इसने लिखा भी था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो ये यहाँ पर नोट जो है मेंबरशिप एंड ये अब क्लास दिस टू दिस ये भी आ गया। अब प्रिलिमिनरी डिस्कशन, यानी इस बोलते हैं कि इसके 20 अगस्त को जो इस पर डिस्कशन हुआ है प्रिंसिपल के सामने, हेडमास्टर या इसमें टीचर थे, बच्चे भी थे, स्कूल हेड्स भी थे, मेंबर्स के ग्रुप जो है हमारे स्कूल ग्रुप होते हैं उनके हेड्स भी थे, उनके साथ जॉइंट डिस्कशन हुआ, एक म्यूचुअल डिस्कशन वहाँ पे लिया गया कि हम इस क्लब को बनाएंगे, ये नाम कारवान देंगे, इसमें जो मकसद है वो बच्चों को उधर लेना होगा, और बच्चे जो है हम मिडिल विंग के नहीं ले सकते, हम उसको हायर विंग के बच्चे के ले सकते हैं। तो उस चीज़ को हमने लिया है, यानी प्रिलिमिनरी डिस्कशन भी अब इसमें आ गया। अब इसमें और एक चीज़ आता है कि द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड परमिशन फॉर द न्यू क्लब, चूँकि प्रिंसिपल बीइंग द हायर अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एक्चुअली ही गिव्स द परमिशन ऑफ दीज थिंग्स बाय द कंसेंट और बाय द व्हेन द principal or the head of the institution is in hand, when he is conceding something, so at that time we are able to develop or we are able to make certain decisions at the school level. स्कूल लेवल पर हम तभी वो फैसला कर सकते हैं जब हमारा प्रिंसिपल या हेडमास्टर मुतफिक हो और बाकी स्टाफ जो है वो भी उसकी राय भी लेते हैं। तो प्रिंसिपल के या हेडमास्टर के हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ जितने भी इसमें ये नोट्स दिए हैं, आप देखिए यहाँ पर ये सारे नोट्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो हमने इन नोट्स को कलेक्ट करके एक पैराग्राफ बना दिया, तो जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ मेकिंग। तो और एक पैराग्राफ है आप बुक पर, आपको आप देख सकते हैं, हाँ, फॉलोइंग। अब ये नहीं, मुझे लगता है कि ये वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इसके बाद में मैं आपको दूसरा एक वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टे विद मी।